हेलो एवरीवन, दिस इज रिजवान अहमद, योर गाइड फॉर आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जाम। आज हम आईबीपीएस लॉ ऑफिसर की फाइनल कट ऑफ का डिस्कशन करने जा रहे हैं। मोस्टली आज सबके इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है, इंटरव्यू का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया है। तो आज हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, और ये भी जानेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ हाई या लो जा सकती है, क्या प्रोडिक्शंस हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले हम मेंस की कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं कि कई स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि दो कट ऑफ क्यों आई है, तो आपको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। कई स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि दो कट ऑफ क्यों आई है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको ये बताया था कि दो कट ऑफ आती हैं, एक मेंस क्वालिफाई करने की आती है और दूसरी इंटरव्यू की आ रही है। जैसे आपको प्रीलिम्स में देखने को मिला होगा, प्रीलिम्स में भी दो या तीन कट ऑफ नहीं आती, प्रीलिम्स में आपके सेक्शनल कट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रहती है। हर एक सेक्शन को आपको क्वालिफाई करना है। सपोज कीजिए कि अगर आपका एक सपोज जीए में आपका एक ही नंबर आता है, आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होती है, लेकिन बाकी एग्जाम जो बाकी आपके पार्ट्स हैं जैसे रीजनिंग एंड आपका इंग्लिश, अगर उसमें आप हाई स्कोर भी कर लेते हैं तो भी आपका जो कट ऑफ है क्लियर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको सेक्शनल भी क्वालिफाई करना है एंड ओवरऑल भी क्वालिफाई करना है। सिमिलर इस केस में भी आपको मेंस भी क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए भी आपको एक मेरिट में आना है। वो मेरिट कैसे डिसाइड होती है कि मतलब आप किसको इंटरव्यू में लेना है, वो जैसे सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स हैं और कितने स्टूडेंट्स उनको लेना है। सपोज कीजिए वो इंटू थ्री ले रहा है तो वो इंटू थ्री लेगा, बट होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। जैसे मैंने इस बार प्रिडिक्ट किया है कि काफ़ी स्टूडेंट्स एक ही स्कोर पे होंगे, इस वजह से भी शॉर्ट लिस्टिंग में फ़र्क आ जाता है। तो हो सकता है कि जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया, जो इतना मेजर डिफरेंस दिखने को मिल रहा है, वो हो सकता है यही रीज़न है कि एक ही स्कोर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जीए जैसे जनरल की जो कट ऑफ बताई गई है, जनरल और ईडब्ल्यूएस की 34.50 है, ठीक है। एंड जो SC ST की है वो 30.25 है मेंस क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। मेंस क्वालिफाई करने के बाद जो सीट्स पे डिपेंड करता है, अब सीट्स भी जो है 182 तो है, लेकिन वो भी बाद में अलग अलग हो जाती है, सेग्रीगेट हो जाती है, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, ये जो टेबल है ये आपको बताता है कि इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो ये यहाँ पे जैसे जनरल की 44 और ईडब्ल्यूएस की 44 रही है, एंड बाकी ओबीसी की 42 एंड एससी की 37.50 और एसटी की 34.75। तो ये कट ऑफ भी हाई रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक ही स्कोर पे ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं। मतलब सपोज कीजिए कि अगर 10 स्टूडेंट्स अगर 44 ला रहे हैं, तो ये भी बात है कि मतलब उस पर्टिकुलर मेरिट स्कोर पे इतने सारे स्टूडेंट हैं, इस वजह से भी आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग की जो कट ऑफ है वो ऊपर चली जाती है। अब हम देख लेते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है। देखिए यूआर की है 80, ओबीसी की 49, ईडब्ल्यूएस की 16 एंड SC ST की 24 एंड 33 एंड 13 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। टोटल आपकी जो सीट्स हो जाती है वो आ जाती है 182। अभी यहीं पे आपको पता लगता है कि जैसे 80 अब सपोज जैसे मैंने ही एग्जांपल आपको दिया 10 स्टूडेंट्स का, सपोज कीजिए कि बहुत, क्योंकि जो मैं अभी स्टूडेंट से बात किया मैंने, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो अपना रेंज बता रहे हैं 46 47, तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसी रेंज पर हैं, तो ठीक है। एंड जो पास्ट ट्रेंड अगर हम देखें, तो पास्ट ट्रेंड जैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज तो मैंने आपको बता दिया कि मतलब कितना कितना वैकेंसीज है, सब टेबल आप देख सकते हैं। और डिफ़िकल्टी एग्ज़ाम का आपको पता ही है कि सब ने बताया ईजी आया, और ये देखने को भी मिल रहा है कि कट ऑफ नीचे जाने के बाद भी जो ओवरऑल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो कट ऑफ है वो हाई गई है। उसी से पता लग रहा है कि रियल में एग्ज़ाम जो था वो काफ़ी ईजी था। एंड जो स्टूडेंट जुडिशरी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, मोस्टली उन्हीं स्टूडेंट्स ने इसको क्लियर किया है। तो उससे भी पता लगता है कि उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये इजी साइड पे हो गया था। एंड परफॉर्मेंस तो आपको सबको पता ही है कि मतलब सबका इंटरव्यू में, अगर मैं कहूँगा तो इंटरव्यू में सबका एवरेज ही रहा है, क्योंकि आपको जिस बहुत सारी जगह पे मतलब ऐसा लग रहा था जैसे इंटरव्यू में जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जो इंटरव्यू पैनलिस्ट है वो ज़्यादा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे किसी से वो सिर्फ एचआर के ही क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी से एक्सपीरियंस बेस पे थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछ लिए हैं, किसी से वो कहाँ से आए हैं उसी से पूरा उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, जिसका मतलब ये है कि जो इंटरव्यू में बच्चे ने स्कोर किए हैं वो एवरेज ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे एवरेज अब 15 मार्क्स लेके चलूंगा कि मतलब इंटरव्यू में एटलीस्ट कुछ स्टूडेंट जो है 50 मार्क्स लेके आएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो 16 स्कोर या 17 स्कोर करेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो 15 16 की रेंज में रहेंगे। मैं 15 लेके चलूंगा।
एंड रिजर्वेशन पॉलिसीज़ का भी इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे भले ही एससी की कट ऑफ जो है नीचे गई है, बट कुछ एससी मतलब स्टूडेंट ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि मतलब उनके 44 तक भी स्कोर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, एंड ओबीसीज में भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 50 तक स्कोर किया है। तो ये भी हो सकता है कि एससी और ओबीसी की जो कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी में थोड़ा सा टफ कंपटीशन हो सकता है, बिकॉज ऑफ कि एससी और ओबीसी के भी कुछ स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, अदर देन कि उन्होंने एज मतलब रिलीफ लिया है या फिर वो ऑलरेडी प्रीलिम्स एससी या ओबीसी कैटेगरी में क्लियर कर चुके हैं, उनको छोड़ के बाकी जो है जनरल में आ सकते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड देखें तो मैंने जैसे बताया कि +5 अगर आपका स्कोर है कट ऑफ से ऊपर, यानी शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ से ऊपर, तो आप सेफ स्कोर पे हैं। लेकिन इस बार जो पैटर्न रहा है उसमें ट्रेंड्स ज़्यादा फॉलो नहीं हुए हैं, बट फिर भी हम +5 लेके ही चलेंगे। एंड इंटरव्यू के हम लोग 15 लेके चलेंगे। उस टाइम पे एवरेज 12 रहता था, 12 to 14, हम लोग 15 लेके चलेंगे, ठीक है। एंड और पैटर्न और फैक्टर्स क्या है जिन्होंने पास कट ऑफ पे इन्फ्लुएंस किया। देखिए पहले तो जो इंक्रीज एकदम से इंक्रीज हुआ था, जैसे मेरे टाइम पे 112 वैकेंसीज हुई थी, 112 वैकेंसीज, तो उससे भी जो कट ऑफ आई थी वो थोड़ी सी डाउन हो गई थी। मतलब जैसे हम लोगों को लग रहा था कि शायद 58 तक शायद जा सकती है या 55 तक जा सकती है, वहीं पे मेरे टाइम पे 52 तक गई थी बिकॉज ऑफ इंक्रीज वैकेंसीज, ठीक है। और रीज़न क्या रहता है कि वैकेंसी मतलब जो वैकेंसी कम भी होती हैं तो उस वजह से भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो कम हो जाता है। इस बार कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये भी एक फ़र्क रहता है। और चेंजेस इन एग्ज़ाम पैटर्न, तो इस बार आपको पता ही है कि मतलब इस बार जो है ईजी पैटर्न आया है। पहले मॉडरेट रहता था और मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, मतलब ऑप्शंस भी डिफ़िकल्ट रहते थे और एग्ज़ाम भी जो था थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता था। तो ये भी एक फ़र्क पड़ता है कि कट ऑफ जो है वो इस वजह से भी अप या डाउन होती है। हर बार ये नहीं है कि मतलब कट ऑफ जो है कम ही जाएगी, हो सकता है कि जब पेपर ईजी आ जाए तो कट ऑफ भी ऊपर जाएगी। ये बात भी डिसाइड करती है कट ऑफ को, ठीक है। तो अगर हम जैसे मान लीजिए कि हम यू आर की बात करें कि 44 थी, तो अगर हम प्लस, जैसे मैं कैलकुलेशन भी आपको बता देता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे होती है। सपोज कीजिए आपके 44 आ रहे हैं, तो डिवाइड बाय 60 इंटू 80, तो जो भी नंबर आएगा वो आपका आउट ऑफ 80 स्कोर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस केस में अराउंड 58 जो है आपका स्कोर बनेगा, लेकिन हम लोग +5 लेके चलेंगे, जिसका मतलब है 49/60 इंटू 80, ये आपका 80 से स्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके आउट ऑफ 80 कितने आ रहे हैं। तो इसमें जो स्कोर बनेगा वो 65.33 बनेगा। उसमें हम 15 अगर प्लस कर दें तो कितना आएगा, तो आएगा 80.33। तो ये है मतलब जो स्कोर, मतलब आपको सेफ, मतलब एज पर ट्रेंड ये सेफ स्कोर है कि मतलब अगर इतना आपका आ जाता है, 49 आपका आ जाता है, तो मतलब आप सेफ स्कोर पे हैं। तो इसका मतलब कट ऑफ जो है 80 तक जा सकती है। और कट ऑफ भी दो टाइप का होता है, मैं फिर से बता देता हूँ। एक कट ऑफ होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, हो सकता है वो 95 तक चली जाए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी स्टूडेंट के ज़्यादा अच्छे नंबर हैं। मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट बोल भी रहा था कि उसके 56 ही आएंगे, ठीक है। तो अगर हम समझ लेते हैं उसके 56 भी हैं, तो उसके कितने मार्क्स आ सकते हैं, उसके मार्क्स हो जाएंगे 74.66। और अगर हम लोग उसमें 15 में ऐड कर दें तो उसका कितना हो जाएगा 89.66। मतलब 90 तक के चांसेस हैं कि 90 तक कट ऑफ जा सकती है आराम से। और अगर उसने इंटरव्यू में और अच्छा स्कोर कर लिया तो उसके और भी अच्छी जो स्कोर है वो आ सकता है। अगर इस स्कोर को भी हम हाईएस्ट लेके चले तो जो 95 की पॉसिबिलिटीज़ है वो तो वैसे भी नेग्लिजिबल ही है कि 95 तक जाएगी, बट 89 या 90 तक जो है कि मैक्सिमम कट ऑफ वो जा सकती है। मिनिमम अगर हम लोग इस ट्रेंड को फॉलो करें तो 77 प्लस और -3, मतलब इतना तो आपका स्कोर जा सकता है। अब इसमें 77 मतलब कि इनके भी चांसेस है, ऐसा नहीं है कि इनके चांसेस नहीं है। 80.33 जस्ट अ सेफ स्कोर है। और जो कि इस बार जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि 80 भी सेफ हो सकता है 80 के ऊपर भी जा सकती है। लेकिन जो एज पर पास्ट ट्रेंड अगर हम देखें तो 77 प्लस या -3 ये आपका सेफ स्कोर है। और हर एक कैटेगरी में आप सेम चीज़ कर सकते हैं, चाहे वो ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो। अगर आप +5 स्कोर पे हैं तो आप मतलब सेफ कैटेगरी में हैं। बाकी आपका इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसे आ रहा है। अगर आपके +8 या 10 है तो डेफिनेटली इस बार आपकी बहुत हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बस आपको इंटरव्यू क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि इस बार क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे गए हैं इंटरव्यू में
हो सकता है कि आप इंटरव्यू क्लियर ही ना कर पाएँ। ये चांसेस वैसे बहुत कम होते हैं कि इंटरव्यू में आपको फ़ेल करें, बट फिर भी अगर ऐसा किसी के साथ हो जाता है तो फिर उसको ऑब्वियसली ये सेकंड अटेम्प्ट देना पड़ेगा, इस साल उसका नहीं हो पाएगा। बट बट आई होप कि आप में मोस्टली सबका इंटरव्यू अच्छा हुआ हो एंड एटलीस्ट आपको एवरेज स्कोर तो मिले ही, क्योंकि इस बार जो है क्योंकि इस बार जो रिव्यूज़ मैंने लिए हैं उससे यही पता लगता है कि एवरेज स्कोर ही स्टूडेंट्स को ज़्यादा मिले होंगे। आपका जो मेंस का स्कोर है वो 20 मार्च के बाद कभी भी आ जाएगा, ठीक है, एंड आपका जो रिजल्ट है वो 1 अप्रैल को आ जाएगा। तो आप जिसका भी मतलब कोई डाउट है वो अपना 20 मार्च के बाद ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए क्या आपके चांसेस है सिलेक्शन होने के। एंड अगर आपके चांसेस नहीं भी है तब भी आप तैयारी करते रहिए, और जब तक सिलेक्शन नहीं होना है तब तक हमको हार नहीं माननी है, हमको आगे भी मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है कि ज्वाइनिंग कब होती है, क्या प्रोसीजर रहता है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड उसके बारे में हम एक अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे नई वीडियो नए कॉन्सेप्ट के साथ। ऑल द बेस्ट।